देखिए गाइस, सुबह सुबह 5 बजे उठ के बैठ गई और मुझे नींद आ रही है, तो मैंने इसको ये लगा के दे दिया है। प्रांशा, प्रांशा, प्रांशा अभी ये वीडियो देख रही है। ये जा रहा है नानी के घर, संडे को आएगा। हमारा मन नहीं लगता, जीने सूने लगते हैं। संडे को बताओ मेरी लाडो कितनी सुंदर लग रही। पचट नहीं डाली, पचट निकल रही थी इसकी, और वो वाली दूसरी कितना सुंदर पारो से बच्चा बन के जाला। गले मिल रही मेरे। चलो बाय कर लो, चलो मम्मी। हेलो गाइस, कैसे हो? तो मेरा प्रांशा उठ गया है और ये फिशेस देख रहा है। फिश अच्छी लगती है बाबूजी आपको? बहुत सुंदर लगती है, आपके जैसी है सुंदर सुंदर। मेरी प्रांशी को मतलब काफ़ी लोग बोल चुके हैं ये घर में सब बच्चों से डिफरेंट है, लेकिन मैं बता दूं मेरी सृष्टि इससे भी सुंदर थी। क्या है वैसे तो, लेकिन बस आप सबको पता है थोड़ी सी दिक्कत परेशानी चल रही है सृष्टि के साथ, वो हो जाएगी ठीक। तो मेरा चांद जो आया है, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। पता नहीं बतानी चाहिए या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में आया मैं आपको बताऊँ। जब मेरे को बेबी कंसीव हुआ तो मैंने किट में चेक करा, उसमें 2 लाइन आई। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा क्या करना है, तो इन्होंने कहा कि अब आपकी मर्ज़ी, मुझे नहीं पता, देख लो आप। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बेबी रखना है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को दिक्कत परेशानी होती गई। दूसरे महीने से चक्कर, उल्टी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई मुझे। तीसरे महीने में फिर मैं अपने घर चली गई। मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, पीलिया हो गया। तो फिर मतलब इसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये दुनिया में आएगी, मतलब कुछ नहीं पता था, लेकिन बहुत करा है। ये प्रांशी मेरे पेट में थी तो दीदी भी मेरा, दीदी के तो मैं क्या ही कहूँ, दीदी की बदौलत तो मैं आगे मेरी प्रेगनेंसी बढ़ी है, बस ये सोच लो। नहीं, दीदी ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मन्नू ने जो भाग दौड़ करी है, लाना ले जाना। मामा का तो फ़ोन आ जाता था उसके कि मन्नू मेरे को टाइम नहीं लगेगा, तू जाइयो। तो वो ही मुझे हॉस्पिटल वगैरह लेके जाता था। मेरा बच्चा सुबह 5 बजे मुझे लेके जाता था। तो बहुत अच्छा है मेरा बेटा। और फिर 6 तारीख को मेरी तबीयत ख़राब हुई। घर में कोई भी नहीं था, बस मेरी सास को ही मेरे पास छोड़ के गए थे कि मम्मी आज पूजा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम शादी में जा रहे हैं, शादी में जाना भी ज़रूर है। लेकिन इन्होंने मना किया कि मैं शादी में नहीं जाऊँगा। मैंने कहा आप शादी में ज़रूर जाना। तो फिर ये शादी में चले गए। मामा की बेटी की शादी थी, कन्यादान ज़रूर देना था। तो ये मन्नू को और सचिन को भी अपने साथ ले गए। हाँ, मेरे सचिन ने शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं ना, वो मेरे सचिन ने मेरे को, कहते हैं ना, धरती पे पैर नहीं रखने दिया। मेरे सचिन ने मेरे लिए वो करा। मैं अपने घर रहती थी तो मेरे सचिन ने मेरे को इतना कि मैं उसके लिए लफ्ज़ भी नहीं है, मैं उसके लिए क्या बोलूँ। मेरा बच्चा भगवान देख रहा है, उसके नसीब में इतनी खुशियाँ दे कि बस वो लेता लेता थक जाए। मेरे चांद, तेरे बारे में बात। तो उसके बाद 6 तारीख को इन लोगों को फ़ोन करा। मैंने मम्मी से करवाया कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फ़ोन करो। ये शादी में से आ गए 11:30 बजे। तो फिर मैंने कहा चलो, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर मेरी सासू माँ बड़ी बूढ़ी हैं, उन्होंने देखा भाला, तो उन्होंने ये कहा
कि नहीं अभी वो चीज़ नहीं है, मतलब अभी डिलीवरी वाला पेन नहीं है ये, अभी नहीं जाना। तो बड़ों की बात भी माननी पड़ती है। बल्कि मन्नू सचिन ये सब कह रहे थे, ये डर गए थे, नहीं नहीं चलो चलो चलो। तो मैंने कहा नहीं, जब मम्मी कह रही है तो मैं आज नहीं जाऊंगी। मैंने 7 तारीख को भी अपना धीरे धीरे, कोई नहीं, 8 को मुझे थोड़ा ठीक लगा। तो इन्होंने कहा पूजा 10 तारीख की, वैसे ही डेट है हमारी, डेट दे रखी है उन्होंने, तो हम चलते हैं। तू ना 9 तारीख को है यो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं 9 तारीख को, 8 तारीख को मैंने नेमा को बुलवाया। मैंने कहा नेमा कड़ी चावल बना दे, मेरा बहुत मन कर रहा कड़ी चावल खाने का। तो नेमा ने मेरे लिए कड़ी चावल बनाए आकर यहाँ पर। तो मैंने कड़ी चावल खाए, मतलब ऐसे नहीं खाएगा क्योंकि मेरे को ना उल्टी उल्टी आ रही थी। तो मैंने वो खाना थोड़ा बहुत खाया। मैंने कहा मैं सुबह खाऊंगी। तो मैंने अपना बैग वैग लिया सुबह। मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मैं आके कड़ी चावल खाऊंगी। अब मैं हॉस्पिटल गई, बाहर आवाज़ लगी जिनके 2 बच्चे पहले ऑपरेशन से है और तीसरा बच्चा पेट में है, तो वो अंदर आए। तो मैं फिर अंदर गई। मुझे डॉक्टर ने पूछा कि पे ले जा रहे हैं हम जल्दी। उन्होंने देख लो मेरे को जल्दी से 10 मिनट के अंदर प्रिपेयर वगैरह किया। फिर मेरी चाची थी बाहर, उन्होंने कहा कोई रिश्तेदार है बाहर। मैंने ये नहीं बताया मेरी चाची है, क्योंकि अगर चाची बोल देती तो वो मुझे ऑपरेशन पे ले जाती, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। तो फिर उन्होंने पूछा, मैंने कहा मैडम अभी कोई नहीं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का मुंह देख के ही लेबर रूम में जाऊं, क्योंकि एक बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी जंग होती है। औरत ना सर पे कफन बांध के जाती है अंदर, कि पता नहीं मैं दोबारा ये जीवन वापस ले पाऊँगी कि नहीं। तो मेरे भी मन में बहुत थॉट आते थे। तो मैंने अपने मिट्टू को बोला, मैंने कहा मिट्टू मैं जा रही हूँ बेटा, ठीक है। मिट्टू ने बोला ठीक है मम्मा, भाई लाओगे या बहन? मैंने कहा आप बताओ। तो उन्होंने कहा भाई बहन दोनों लाना। मैंने कहा ठीक है। तो ये रहा भाई और बहन। तो अंदर फिर लेबर रूम में डॉक्टर ने शुरू किया मेरा ऑपरेशन। शुरू करने के बाद उन्होंने जैसे प्रांशी को पेट में से बाहर निकाला, उन्होंने निकालते ही मुझसे पूछा कि बताओ क्या हुआ। अब मुझे तो पता था, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा फूला हुआ होता है पानी में, तो पहचान में नहीं आता। मैंने बड़े ध्यान से देखा। मैंने कहा लड़की? डॉक्टर ने कहा हाँ जी। दोबारा बोलो। मैंने कहा हाँ जी बेटी हुई है मेरे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने इसको ट्रे वगैरह में नर्सरी में भेज दिया। फिर मुझसे पूछा कि क्या आप अपना ऑपरेशन कराना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं ऑपरेशन कराना चाहती हूँ हाथों हाथ। फिर मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया था हाथों हाथ। तो क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड ने मुझे पहले बोल दिया था ठीक है, मैं आप ठीक हो तो सब कुछ है, कि बच्चे होते रहेंगे लेकिन बच्चों को पालने के लिए माँ भी तो चाहिए। तो तू ठीक रहेगी तो हमारी फैमिली ठीक रहेगी, और जो हमारे नसीब में थे वो हो गए। अब हमें किसी चीज़ की आस नहीं। यही मेरे बेटा है, यही मेरी बेटी है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि मैं लेबर रूम में ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रही थी। उन्होंने कहा पूजा के साथ कौन है? ये थे नर्सरी में। तो मेरे पास कोई भी नहीं था, सब नीचे थे उस टाइम। तो ये एकदम से घुसे ऑपरेशन थिएटर में। इन्होंने घुसते पूछा डॉक्टर मेरा पेशेंट कैसा है? इन्होंने बच्चा बाद में पूछा। डॉक्टर ने कहा पेशेंट ठीक है आपका। मेरे कानों में आवाज़ आई थी क्योंकि मेरे को हल्का हल्का होश सा था। तो फिर मैंने ऐसे आँख खोल के इनको देखा और मैंने इनसे कहा रोना नहीं है, मतलब मैंने इनको ऐसे इशारा दिया। तो उस टाइम मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था ऐसे बोलते हुए भी। मेरी मम्मी साथ में चल रही थी। इन्होंने कहा तू पागल है, बहुत सुंदर बेटी हुई है हमारी, कोरी चिट्टी बहुत सुंदर बेटी हुई है। तो मैंने कहा मतलब मेरे को एक भी आंसू नहीं आया था उस टाइम, बिल्कुल भी। मुझे ये था हाँ, लेकिन हिम्मत है उस आदमी की कि 3 बेटियां होते हुए भी कभी मेरे सामने आज तक मैंने ये नहीं देखा कि मेरे
3 बेटी है, मेरे बेटा नहीं है। कभी मैंने उनको, मैं अपनी बताऊँ, आज मैं रो देती हूँ जब मर्जी मेरा मन करता है कि भगवान ने मुझे ये रिश्ता नहीं दिया तो मैं रो पड़ती हूँ, मेरे मन में आ जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी नहीं रोए और कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मेरे बेटे नहीं है। वो कहते हैं नहीं, यही मेरी बेटी है, यही मेरे बेटे हैं। तो ये आंसू इसलिए नहीं है कि मेरे 3 बेटी है मैं इसलिए आपको रो रही हूँ, नहीं। ये एक इमोशन था कि मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मतलब बहुत गर्व में, मेरी मम्मी खुद देखती रहेगी कि मेरे जमाई को देखो निकल के आए हैं और मुझे कह रहे मम्मी मुबारक हो, बेटी हुई है मेरे। तो मेरी मम्मी कह रही कि मैं सलूट देती हूँ उस आदमी को कि निकल के आके अपनी सास को बोलना मम्मी मुबारक हो, बेटी हुई है। तो बेटियाँ कहते हैं ना नसीब वालों को होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नसीब में होता है, बेटे भी अच्छे होते हैं, बेटियाँ भी अच्छी होती हैं, लेकिन सबको मनचाही चीज़ कभी नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं हर किसी को किसी चीज़ की कमी रह जाती है। तो बस इनको पढ़ाना लिखाना, जीवन में इनको कुछ बनाना है, क्योंकि मैंने वो भी देखे हैं जिनके 5-5 बेटे हैं और वो माँ खाना बना के खा रही है, और वो भी देखे हैं जिनका एक ही बेटा है और वो माँ अपना खाना खुद बना के अकेली खा रही है। तो जीवन में बहुत लोग ऐसे बैठे हैं। तो बिल्कुल भी दुख नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता मुझे कि भाई मेरे बेटे क्यों नहीं है, मेरे होना चाहिए था, नहीं। बस और ये मेरे घर में मेरे अनमोल है, मेरा अनुराग है, मेरा आरुष है, मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, भारती बहन के हैं। मतलब ये मेरा एक तो शैतान मेरा बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रहा है। मेरी सुजाता बहन का लड़का बिल्कुल मेरे जैसा ही है वो। तो मेरे बहुत बेटे हैं, लेकिन जो ओहदा मुझे मन्नू ने दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो मुझे ये ओहदा दिए बैठा है। शादी हो जाएगी, हो सकता है, कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो हो सकता है वो मुझे वो ओहदा हमेशा दिए रखे। लेकिन बस आपको पता है माँ माँ ही होती है, बेटा बेटा ही होता है। मैं उसको दिल से बेटा मानती हूँ अपना। और मेरे अनमोल अनुराग है, अनमोल तो मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो अब ये था मेरी प्रांशु की जर्नी, मेरा प्रांशु कैसे इस दुनिया में आया। इतना सुंदर बच्चा कहाँ से मिलता मेरे को फिर, है कहाँ से मिलता है ना बाबूजी? मुझे बहुत तंग करता है ये रहा टांचा, मुझे ना तो बहुत तंग करता है। नहीं करता, झूठ बोली हूँ मैं। ये मुझे पेट में भी बहुत तंग करता था, चक्कर करता था। हाँ, जब ये पेट में थी ना मेरे को इतने चक्कर आते थे। देख लो, मेरा डेली का खाना ऑनलाइन आता था। इसकी अच्छी मम्मी डेली खाना ऑनलाइन करती थी, कहती थी कुछ खाया कर मेरे लिए। कभी डायना शेक, कभी नमकीन, कभी बिस्कुट, कभी बटर। तो तूने सबको परेशान करा है प्रांशु आने में। आज मैं आप सबको ना इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, मैं कल दीदी के यहाँ थोड़ा सा सामान लेके गई थी, तो दीदी ने मुझे ये सूट दिया है, बड़ा सुंदर सूट दिया है। ये दीदी ने मुझे विदा बन के दिया है। मतलब वो मेरी नंद है, मैंने उनको दिया तो उन्होंने बदले में मुझे दिया। कह रही नहीं, तुम्हारे आदमियों को मैंने डैश धोई है और मेरा फर्ज नहीं है वैसे तो तुमसे लेने का, तुम मुझसे बहुत छोटी है, तुम मेरे बच्चे संभालो। दीदी ने मुझे ये दिया, प्रांशु के कपड़े दिया। रात का टाइम हो रहा था, अरे इनका पैंट करूँगी, तो मैं कहती थी एक लहसुन का दाना डाल दो इसमें। दीदी ने लहसुन दे दिया मुझे, प्यारी ले। और बाकी नमकीन नमक पारे खाने आपको चाय से दे दो है तो। देखो गाइस कितना अच्छा हुआ। नमक पारे। तो नंद
ये नहीं, ये दिया तो ही अच्छी है। बेलन अच्छी है बहुत। ठीक है। बाय। गाइस मेरी टेलर ने मुझे बुलाया है, कह रही है भाभी जी सूट ले जाओ, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। हम आ गए हैं। मिस्टी ने भेजा था कि पापा मेरे लिए पेस्ट्री या पिज़्ज़ा वगैरह लेके आना, तो मैडम जी ले रही हैं। बच्चे जाने तो देते हैं हम अकेले, मगर पहले डिमांड रख देते हैं कि जी ये लाना वो लाना, तो अब उनके लिए लिया है। चलिए, पिज़्ज़ा भी लिया है और पेस्ट्री भी ली है। अब देखो मैडम जी हमारी ले रही हैं, सामने चीज़ खड़ी हो गई। चलो घर जाके मिलते हैं आपसे, ठीक है। अंकल मुझे देख रहे हैं कि क्या बना रहा है। चलो गाइस ठीक है, मिलते हैं घर जाके। नहीं आज जिम नहीं जा रहा था क्योंकि, चलिए ठीक है, घर जाके मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, ठीक है। तो गाइस मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले लिया है और एक फ्रूटी ली है, मेरा मन कर रहा था, मैंने अपना सूट भी ले लिया है। अब हम जा रहे हैं घर। तो गाइस टाइम हो गया है 11, रात के 11 बज गए हैं और मैं और मैडम घर आ गए हैं। बच्चों के लिए सामान ले आए थे, मिट्टू ने खा भी लिया और मिट्टू ने खा भी लिया पिज़्ज़ा। मिट्टू को दिखा दो, मिट्टू सिस्टी और मिस्टी का रह गया है। क्या तो गाइस आपने कभी खाया है? पागल। तो गाइस बच्चा है, माफ़ कर देना इसको, नहीं पता है, ऐसी बात नहीं बोलते, छोटा बच्चा है तो माफ़ कर देना। सॉरी बोलो सबको, सॉरी गाइस, ठीक है गाइस, बच्चा है, इसको बोलो आप भी खा लीजिए, माफ़ कर देना। हाँ ऐसे बोलते हैं। चलो गाइस ठीक है, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। और क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं भी फम्बल हो जाता हूँ कभी कभी बोलते बोलते। तो गाइस
ठीक है मेरे बेटी का, इसका बुरा मत मानना, और कल मिलते हैं आप, नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और ध्यान रखिए सब लोग अपना। ब्लॉग चलो बाय गाइस।